बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों को वेलकम बैक है मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और अच्छे मार्क्स भी आए। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स को पढ़ रहे थे। और मॉडर्न ब्लॉक साइफर के अंदर हम लोगों ने उसके कुछ कंपोनेंट्स को देखना शुरू किया था। अगर आपको याद हो सर जी, आप स्टार्ट से ही करना है। तो मॉडर्न में हम लोगों ने और फिर उस जी जी उसमें बेटा थोड़ा सा मैं रिव्यू करवा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम कर क्या रहे थे। तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को क्या कहते हैं लेके चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक और चीज़ अहम है कि हम लोगों ने अब आगे जाकर इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए आपके पास तमाम कंपोनेंट्स की डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। अब फर्दर आपके पास क्या है कि हमने पहले पढ़ा पी बॉक्स, परमुटेशन बॉक्स। याद है ये बात? परमुटेशन बॉक्सेस में हमने कहा था कि वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपेंशन भी हो सकते हैं, कंप्रेशन भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ तरह के पी बॉक्सेस है। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। में हम लोगों ने पी बॉक्सेस की बात की थी और पी बॉक्सेस में हाँ सर अटेंडेंस का मेंशन करनी है। वही अपना इसी के कमेंट्स में करते जाओ। इस मीटिंग के कमेंट्स में पी बॉक्सेस में तीन तरह की पी बॉक्सेस देखे थे: स्ट्रेट, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है। और स्ट्रेट में हमने कहा था कि जितनी हमारी इनपुट बिट्स हैं उतनी ही हमारी आउटपुट बिट्स हैं। और कंप्रेशन में हमने कहा था कि हमारी आउटपुट बिट्स आर लेसर देन इनपुट बिट्स। और एक्सपेंशन पी बॉक्स में हमने कहा था कि आउटपुट बिट्स आर मोर देन इनपुट बिट्स। डिफरेंट तरह के पी बॉक्सेस भी था और एक्सपेंशन तीनों तरह के इम्प्लीमेंट किए थे। और ये बताया था कि दिस इज द पोजीशन ऑफ आवर इनपुट बिट। जो नंबर लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है वो इनपुट बिट की पोजीशन है, और जहां पर वो नंबर लिखा हुआ है वो आउटपुट बिट की पोजीशन है। यानी इस आउटपुट पोजीशन पर इनपुट की बिट नंबर 22 आएगी। गॉट इट? तो यस सर। उसके बाद हम लोगों ने परमुटेशन बॉक्सेस करने के बाद बात यहाँ रोकी थी कि हम आगे जाकर एक्सपेंशन बॉक्सेस को देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस को देखेंगे। तो फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन बॉक्स। सब्स्टिट्यूशन बॉक्स जिस तरह हम लोगों के हमारी जो साइफरिंग टेक्निक्स थी उसके अंदर, जिसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे अपने ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट को किसी साइफर टेक्स्ट से, किसी की मदद से। अब यहाँ पर तो हमें पता है कि सारी की सारी गेम बिट्स की है। इनपुट बिट्स को आउटपुट बिट्स में तब्दील करना है। अब तब्दील करने के लिए यहाँ पर तरीकाकार क्या होगा? कोई गेट लगा दिया जाएगा, कोई लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अब लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर तो हमारा वो प्लेन टेक्स्ट है जिसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो मुझे हर हाल में इस तरह का ऑपरेशन करना पड़ेगा कि मुझे अपने प्लेन टेक्स्ट को रिट्रीव भी करना, रिकवर भी करना है। तो बड़ा केयरफुली मुझे वो ऑपरेशन करना होगा कि वो मेरा इन्वर्टिबल ऑपरेशन हो। या अगर मैं देखूं कि अगर मेरे पास वो ऑपरेशन ऐसा है कि जिसको
मुझे डाटा पे आउटपुट को रिकवर नहीं करना, मतलब वन टाइम मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है किसी चीज़ को हाइड करने के लिए, तो मैं ऐसा ऑपरेशन भी लगा सकता हूँ जिसमें वो मुझे वो जो इन्वर्टेबल ना हो। सर ठीक है, समझ नहीं आ रहा, सर जी समझ नहीं आ रहा। अब जैसे आप लोग देखें, कोई बात बेटा, अभी स्टार्ट है, एग्जांपल देख लें, अभी आपके सामने बात क्लियर हो जाएगी। मैथ्स के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा तब तक बात समझ नहीं आएगी। तो बात हो रही थी सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस में, आप देख रहे हैं कि ये एक एस बॉक्स का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, y इज आउटपुट और x1 x2 x3 ये 3 इनपुट्स हैं। अब ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन बॉक्स है जिसमें 2 आउटपुट्स हैं और 3 इनपुट्स हैं। अब ये आप देख रहे हैं सिंबल किसका है, ये जो प्लस के अंदर प्लस के इर्द दायरा लगा हुआ है, पता है किसी को सिंबल किसका? XOR गेट। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सक्लूसिव और गेट का आप लोगों ने डीएलडी में भी पढ़ा, उसके बाद भी आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथ में भी पढ़ा हुआ है। तो एक्सक्लूसिव और गेट ये हमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन में कैसे होगा, दी एस बॉक्स इज लीनियर। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर गौर से देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, याद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? यस सर। फर्स्ट कॉलम, तो 1 इज मल्टीप्लाई बाय x1 और उसके बाद 1 इज मल्टीप्लाई बाय x2 x2 और 1 इज मल्टीप्लाई x3, और तीनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अगर आपको एक्सक्लूसिव और गेट का फंक्शन याद हो तो एक्सक्लूसिव और गेट इज बेसिकली इज अ हाफ एडर। ये क्या है, हाफ एडर है। अब हाफ एडर को इम्प्लीमेंट, हाफ एडर क्या होता है, बेसिकली 2 इनपुट्स को ऐड कर सकता है, 2 इनपुट्स को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। अब एडिशन के लिए, यानी ये बाइनरी एडिशन है, मुझे वो अपना मोबाइल दे दें, वो लाइट चाहिए यहाँ पर। तो बात हो रही थी कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट जो है ये क्या करेगा, ये एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है बेसिकली। अब एडिशन के अंदर अगर आपको याद हो, एक्सक्लूसिव और गेट की जो प्रॉपर्टी है, एक्सक्लूसिव और गेट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमारा बतौर इन्वर्टर काम करता है जब इसकी एक इनपुट क्या होती है, 1 होती है, और ये एज अ बफर काम करता है जब एक इनपुट इसकी क्या होती है, 0 होती है। अब ये बातें सारी आप लोगों को मैं अभी पेपर पे करके दिखाने लगा हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने पेपर का सेटअप कर लिया। ओके जी, ओके। अब अगर आपको एक्सक्लूसिव और गेट याद हो तो सर आपकी स्क्रीन एक जगह ही रुकी है। बेटा अभी अभी हो जाती है, थोड़ा सा हौसला रखें। अच्छा जी, तो ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट का सिंबल है। लो भाई, ये आपके सामने एक्सक्लूसिव और गेट बन गया। अब अगर गौर से देखो, इसकी एक इनपुट आपकी क्या है, अगर 0 है तो आउटपुट इज एग्जैक्टली एज बी।
टॉपिक कौन सा हेडिंग क्या है इसकी टॉपिक? ये बेटा हमारा सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस पढ़ रहे हैं, एस बॉक्स। एस बॉक्सेस। ये रुक रहा है। यस सर, आप बोलते हैं तो वो बाद में नजर आता है, हमें इसलिए मिक्स हो रहा है। कोई बात नहीं, आज काफी स्टक हो रहा है डिले screen। ज्यादा। अच्छा जी, सर इसको आप तो फ्रॉक बात टेबल हो रही डाल थी लेंगे बेटा। ना तो इसका रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब ठीक है सर। इसमें बेटा अगर दूसरा केस देखो कि अगर मैंने एक इनपुट को परमानेंटली 1 कर दिया है तो आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ऐसे ही, तो यानी ये एक कंडीशनल नॉट गेट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। तो बात क्लियर हो रही है? यस सर। अच्छा, अब हमने सब्स्टिट्यूशन बॉक्स में कैसा एक्सक्लूसिव और गेट को कैसे काम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जो एक लेटर है, जैसे मैं इसे बोलता हूँ लॉकडाउन। ठीक है, ये हमारा एक प्लेन टेक्स्ट है जिसको, ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है जिसको मैं एक की के साथ, की का मतलब मैंने जो की रखी है वो की ही रखी है, मैं की को की के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर ये आस्की कैरेक्टर्स हों, क्योंकि हमारे आजकल की जो कम्युनिकेशन हो रही है वो सारी की सारी कहाँ हो रही है, कंप्यूटर बेस्ड हो रही है। बात क्लियर? अब कंप्यूटर में अगर हम आस्की कैरेक्टर की बात करते हैं तो हम तमाम लेटर्स को मैं कैपिटल कंसिडर कर रहा हूं। तो 41 हेक्साडेसिमल से लेकर 5 तक आई थिंक जाता है, 5A तक, हाँ 5A तक जाता है। सर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया 41 और ये वाला। ये मैं बताता हूँ अभी आपको। ये अगर आस्की कैरेक्टर अगर आपको याद हो जाए ना, याद ना भी हो तो उसमें ये 41A के लिए इस्तेमाल होता है, 42B के लिए। ये हेक्साडेसिमल कोड बता रहा हूँ उसका इक्विवेलेंट। क्योंकि आपका पेपर पूरा शो नहीं हो रहा ऊपर से। कोई बात नहीं बेटा, मैंने वहां सिर्फ ए बी गायब है। ओके जी, एम और डी ड्रॉ कर लिया है एज अ हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ये आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए था क्योंकि आप लोगों ने कई दफ़ा इसको पढ़ा हुआ है। खैर, मैंने आपको बता दिया, ए से लेकर जी तक मैंने उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख लिए आस्की कोड में। ये क्या है? आस्की टेबल है आपकी आपके अल्फ़ाबेट्स का। ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का। तो ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं। जो आस्की कीबोर्ड होते हैं, जब आप ए दबाते हैं तो वहां ए का सिग्नल जाता है 41 हेक्साडेसिमल,
अब 41 हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है? सर आपकी वीडियो स्टक हो रही है और आवाज भी डिस्टॉर्शन आ रही है उसमें। बेटा मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ बार बार। आज अभी जो है ना कुछ नेट में फिर इसको प्रॉब्लम है। थ्रोट प्रेडिकेबल कर लें तो ये इशू नहीं। जी बेटा। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था बेटा कि हमारा प्लेन टेक्स्ट है, ओके जी, लॉक। सर ये हमें नजर ही नहीं आ रहा। अभी आ जाता है बेटा, थोड़ा सा डिले आ रहा है, ठीक है। लॉकडाउन आपका प्लेन टेक्स्ट है और जो मैंने इस की वर्ड इस्तेमाल किया है दैट इज की। अब आपके सामने हर लेटर के अगेंस्ट उसका हेक्साडेसिमल कोड है। हर लेटर का क्या है? हेक्साडेसिमल कोड है। अब आपको ये आइडिया हो चुका हुआ है कि यहाँ पर एल का हेक्साडेसिमल कोड क्या है? 4C। एल का हेक्साडेसिमल कोड क्या है? 4C। अब 4 के लिए क्या इस्तेमाल होता है बाइनरी में? 0 1 0 0, ठीक है। और C के लिए क्या इस्तेमाल होता है? 1 1 0 0। ये मेरा बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया पहले करैक्टर का। दूसरे करैक्टर का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आएगा? दूसरे करैक्टर का बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाएगा जी, ओ के लिए क्या इस्तेमाल हुआ था? 4F, 0 1 0 0 और फिर 1 1 1 1। सी के लिए इस्तेमाल क्या हुआ है? सी के लिए इस्तेमाल हुआ 43 43 0 1 0 0 और 0 0 1 1। मिसाल के तौर पर मैं तीन कैरेक्टर्स के साथ ही खेलता हूँ, ठीक है। अब 3 कैरेक्टर्स के साथ जब मैंने इस्तेमाल किया इस लेटर की को, ठीक है, इस की को इस्तेमाल किया। अब की का कोड क्या है? के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है जी? के लिए इस्तेमाल हो रहा है 4B। सर ये जो आस्की कोड्स भी हैं आपने, जी सर ये टेबल होते हैं उसमें से लिए आपने? बेटा ये मैंने सर, आस्की कोड का जो टेबल है ना, मैं आपको दिखा दूं। एक सेकंड आस्की कोड सर का टेबल आस्की कोड आपने सर, क्योंकि वो तो 65 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। मैं बताता हूँ। वो आप सर बात कर रहे हैं, सुन ले, वो बात कर रहे हैं आप, वो होते हैं डेसिमल 65 से। लेकिन ये मैं जो बता रहा हूँ ये हेक्साडेसिमल है। अगर आप थोड़ा सा होल्ड करें तो आपके सामने एक तो टेबल खोल के दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए मेरे बेटा, ये लेटर ए के लिए, कैपिटल ए के लिए हेक्साडेसिमल 41 है और डेसिमल 65 है। नजर आ रहा है कि नहीं? यस सर ओके सर। और तो इसी मैं तरह ये एक्चुअली आगे डेसिमल जी में होता है। देख रहा नो प्रॉब्लम, नो वरीज। तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई कि की अब फर्दर इस्तेमाल करना है। के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे जी? 4B 0 1 0 0 और बी का कोड क्या जी? 1 0। सर ये जिस स्क्रीन पे आप लिख रहे हैं ये थोड़ा बड़ी कर दें। जी बेटा। उसके बाद ई के लिए क्या इस्तेमाल होता है? 45, ठीक है, 0 1 0 0 और 5 का कोड है 0 1 0 1। और इसी तरह वाई के लिए इस्तेमाल होता है 59 59 0 1 0 1 और 9 का कोड है 1 0 0 1। अब मैं सिर्फ इन 3 को करके दिखा रहा हूं
कि इन तीन को जब मैं एक्सक्लूसिव और गेट से गुजारूंगा, जब इन तीनों को एक्सक्लूसिव और गेट से गुजारूंगा तो क्या होगा, इन तीनों को एक्सक्लूसिव और गेट से मैं इन तीनों का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक्सक्लूसिव और गेट का टेबल दिखाया था, याद है? यस सर, याद है कि जब 0 अस्सलाम 1 वालेकुम होगा, सर। 1 0 एक होगा सेकंड, अभी तो वही आउटपुट पे 1 आएगा। हम साथ साथ नोट कर लेंगे ना तो समझ आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। डिस्कशन बाद में करते हैं इसको, अभी फर्दर मैं मुझे बाद मुकम्मल करना है प्लीज। सर ये मिड के बाद का लेक्चर है? जी मेरा बेटा। ठीक हो गया सर। 0 1 0 x और 1 1 है, 1 x और 0 फिर भी 1 है। दोनों इनपुट्स अगर 0 है तो आउटपुट पे 0 आ रहा है, दोनों इनपुट्स अगर 1 है तो आउटपुट पे 0 आ रहा है। ये बात याद रखिएगा कि सिमिलर इनपुट आउटपुट इज 0, डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज 1। दो इनपुट के केस में अगर हमारी इनपुट डिफरेंट है, दोनों इनपुट डिफरेंट है, 0 एक 0 है दूसरी 1 है, एक 1 है दूसरी 0 है, तो आउटपुट पर 1 आएगा। और अगर दोनों इनपुट सेम हैं, दोनों 0 हैं या दोनों 1 है, तो आउटपुट पे 0 आएगा। ये एक्सक्लूसिव और गेट की प्रॉपर्टी है। इसको डिफरेंट तरीके से हम समझ सकते हैं, डिफरेंट तरीके इनको इसको बताने के। लेकिन फिलहाल आप लोग जहन में ये रखें कि अगर इनपुट डिफरेंट हो आउटपुट पे 1 आएगा, इनपुट सेम हो आउटपुट पे 0 आएगा। देख रहे हो कि दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट पे 0 आ रहा है, दोनों इनपुट 0 हैं तो फिर भी आउटपुट पे 0 आ रहा है। एक इनपुट 0 है, एक 1 है, आउटपुट पे 1 आ रहा है। एक पे 1 है, एक पे 0 है, आउटपुट पे 1 आ रहा है। तो बात क्लियर? सर दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी तो 1 आएगा और सेम होंगी तो 0। ये असूल अब याद रखेंगे आप लोग। ओके सर। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है, आउटपुट पे 0 आ गया। मैं जरा थोड़े पॉइंटर से करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल ज़्यादा क्लियर हो जाए। It will produce 0. This combination will produce 1. This will again 0. This combination will be 1. This will be 1, 0, again 0 और फिर 0। ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा जी, 0, और ये क्या आ जाएगा 1। एक मिस्टेक कर दी है। क्या बेटा? जो की हमारी सेम ही रहेगी ना, तो लेकिन थर्ड वाले में की हमारी चेंज कर दिया आपने। 0 1 0 है तो आपने 1 1 लिखा हुआ। कहाँ बेटा? शायद नीचे जो की के साथ हम इसको एक्सॉर कर रहे हैं ना, की के साथ। ये KEY। यस सर। अब बोलें। अच्छा ठीक है, ओके सर, ठीक हो गया, सॉरी। ओके 1। अभी तो काफी लंबा टेक्स्ट था, उस चीज को मैंने टाइम बचाने के लिए ताकि आपको बात समझ आ जाए तो इसलिए मैंने यहीं पे रोक दिया। 3 लेटर्स की हैं बस। 1 1 0 आ गया, 1 0 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया और 0 आ गया। अब फिर 1 1, ठीक है, और 1 और 0। उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। अब आप देखें कि ऑल टुगेदर एक नया कोड प्रोड्यूस हो चुका है। अगर मैं इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट भी लिखूं, इट बिकम्स 03, इट बिकम्स 0A, इट बिकम्स 1A। सर 011 शामिल नहीं होता? सॉरी, यू आर राइट। ठीक है जी, अब ठीक है बेटा?
0707A1A, ये मेरा रिजल्टेंट कोड प्रोड्यूस हुआ 070A1A, ठीक है जी। अब ये मेरे पास रिजल्टेंट कोड प्रोड्यूस हो गया। अब देखना ये है क्या ये रिजल्टेंट कोड दोबारा से ओरिजिनल टेक्स्ट प्रोड्यूस करने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। अब इसी रिजल्टेंट को मैंने दोबारा क्या किया, इसी की के साथ ऑपरेट करना है जो मैंने की यूज की है, ठीक है। यहाँ पर आ गया 0100, जो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूँ 1011 0100 0101, उसके बाद 0101 और 1001। अब ये आपस में जब डिफरेंट है तो आउटपुट पे 1 आता जाएगा। जीरो जीरो, ठीक है। इसी तरह ये 110 आ जाएगा और 000 आ गया, 011 आ गया और 000 आ गया। अगर आप गौर से देखें ये क्या कोड है, वही नहीं है जो हमने प्रोड्यूस लिखा था, ओरिजिनल टेक्स्ट भेजा था 0100 0011 0100 0011। सर बात क्लियर? यस सर। तो ये जो काम हुआ है ना यहाँ तक, ये जो चीज मेरी प्रोड्यूस हुई है दैट इज एनक्रिप्शन, ठीक है। और वापस जो मेरा ये कोड प्रोड्यूस हो गया दैट इज डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन। वेरी गुड, ठीक हो गया जी। तो अब हमारे पास ये जो यहाँ पर इसे हम बोलेंगे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, हमारा सब्स्टिट्यूटेड टेक्स्ट है। और ये अगेन हमारा क्या आ जाएगा, प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। तो बात क्लियर? यस सर। अच्छा जी, अब आते हैं वापस अपनी स्लाइड के ऊपर। अब ये देखो इसमें ऐसे क्योंकि इतना ये तो हमने सीधा सीधा करके दिखा दिया ना, आपको मैंने आइडिया दे दिया। अब इस केस में अगर गौर से देखो, द फॉलोइंग टेबल डिफाइन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप फॉर एस बॉक्स ऑफ साइज 3/2, ठीक है। कि अगर मेरी 3 बिट की इनपुट है तो मेरी 2 बिट की आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। 3 बिट की इनपुट है, 2 बिट की आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। मेरी इनपुट पर अगर डाटा है 010, क्या है 010, तो इस टेबल के मुताबिक 01 मेरी आउटपुट पर चला जाएगा। मैं यहां से समझ नहीं आया सर, दोबारा समझाइएगा। मैं अभी इसी पे आ रहा हूं। अब अगर गौर से देखो, मेरी इनपुट पे डाटा है 001, ठीक है। अब 0 जो पहली बिट है लेफ्ट मोस्ट बिट, वो यहाँ पर या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, क्योंकि हमें पता है बाइनरी डिजिट या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। अब 0 क्या बता रही है, हमारी रो सेलेक्ट करवाएगी या क्या करवाएगी, रो सेलेक्ट करवाएगी। आगे जाकर टेक्स्ट हमारा 4 पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, 00, 01, 10 या 11। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है ना। इस अगर पहली बिट को मैं यहाँ फिक्स कर दूं, पहली बिट मैंने यहाँ फिक्स कर दी, लेफ्ट मोस्ट बिट या वो 0 हो सकती है या वो 1 हो सकती है। अब अगर
मेरी इनपुट पर डाटा आया 001, मेरी इनपुट पर डाटा आया 001, वो 001 किस में रिप्लेस हो जाएगा? आउटपुट में डाटा निकलेगा 10 के तौर पर। अब ये कौन सी वाली सब्स्टिट्यूशन हो रही है? ये कंप्रेशन वाली सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ये बात क्लियर है? नो सर, नहीं क्लियर। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें देखो, सब्स्टिट्यूशन कैन बी थॉट ऑफ एज अ मिनिएचर सब्स्टिट्यूशन साइफर। ये बात तो हमें बात क्लियर हो गई, और जो मैंने आपको पेपर पे करके दिखाया वो बात भी क्लियर हो गई। दोनों बातें क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, पहले मैं एक आसान चीज दिखाता हूँ जिसमें जितनी इनपुट्स हैं उतनी आउटपुट्स हैं। अब अगर वो से देखो, मेरी इनपुट पे डाटा आया, येलो इज माय इनपुट, ठीक है, और मैंने अपने इनपुट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि फर्स्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट जो है मैं यहां पे लिखता हूं, लेफ्ट मोस्ट बिट 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, ठीक है। चलो मैं आपको पेपर भी दिखाता हूं, फिर आपको ये इस बात क्लियर होगी। पहले पेपर भी दिखाता हूं, फिर यहां पर आपको मैं अब मेरा डाटा है 000 001 इनपुट बिट्स। अच्छा, अब इनमें से कोई भी डाटा बतौर इनपुट आ सकता है। कंप्लीट तीनों बिट्स इन 8 कॉम्बिनेशन में से कोई एक एज अ इनपुट आ सकती है। लेट अस से दैट मेरे पास इनपुट पर ये आ गया, याद है जिस तरह हम के मैप बनाया करते थे? के मैप में क्या करते थे हम? वो याद होगा आपको कि हम यहां पर एक लाइन लगाते थे और लिखते थे ए और एक्स वाई जी, ठीक है। yes. अगर आपको याद हो, ये 0 होता था या 1 होता था, 0 0 0 1 1, वहाँ 1 1 लिखते थे, लेकिन ये चूंकि सीधा सीधा 0 0 0 1 1 0 1 1, वहाँ से वो उसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब अगर ये कह दे कि मैं इस इनपुट को देखकर आउटपुट पे भी 3 बिट्स अपनी मर्जी से लिख दूं जो कि इस डोमेन से बाहर ना हो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? आई वांट टू सब्स्टिट्यूट माय इनपुट विद सम आउटपुट, विद सम परमिसिबल आउटपुट। अब वो आउटपुट क्या हो सकती है? मैं कहता हूं यार कि इस पॉइंट पर मैंने अपनी मर्जी से इधर लिख दिया 101, इधर लिख दिया 110, इधर लिख दिया 010, इधर मैं लिख रहा हूँ 011, 001 लिख दिया, और 1 2 3 और 100 लिख दिया, 5 6, क्या मिसिंग है जी? 111 मिसिंग है, और एक और चीज़ मिसिंग है, 100 आ गया, 000। लो जी, मैंने 8 के 8 कॉम्बिनेशन क्या किए, उनको अपनी मर्जी से जगह बदल के कहीं लिख दिया, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि जब 110 आए, जब इनपुट पे क्या है 100 आए, तो आउटपुट पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई और नंबर जनरेट हो जाए, कोई और नंबर जनरेट हो जाए। अब कौन सा नंबर जनरेट हो वो हम इस टेबल से देखेंगे।
बात क्लियर? सर ये तो हमने अपनी मर्जी से सेट किया है ना, मतलब इनकी वैल्यूज ये एग्जैक्टली याद होगा, परमुटेशन में भी तो अपनी मर्जी से सेट करते थे। यस सर। की जो है वो हमारी अपनी मर्जी से होती है ना। अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसने कहा कि जब यहाँ पर 001 आए तो उसकी जगह पर ये वाला लेटर सब्स्टिट्यूट कर दे, उस जगह को ये वाला ग्रुप ऑफ बिट्स जो है इसकी जगह ले ले। इधर से ये चीजें नहीं क्लियर। ओके, अब देखो ये 100 है, 100, ये 1 यहाँ आ गया, ये मेरी जो साइडों पे है ना, ये इसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये मेरी इनपुट है और ये भी मेरी क्या है, ये इनपुट है। इस इनपुट को देखकर मैंने अपनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। अब इनपुट पर एक कोड लिखा हुआ है, फोर थ्री फाइव सिक्स, ठीक है। इसका आउटपुट कोड क्या होगा? सवाल ये आता है कि ये इनपुट कोड है, इसका आउटपुट कोड क्या होगा? इस टेबल को देख के बताओ। ठीक है, अब इस टेबल को देख के आपने बताना, अच्छा जब 4 आया तो 4 का मतलब है 100 100। इसका मतलब ये जो बॉक्स है इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो आउटपुट कोड बनेगा। इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? 10101। इस बॉक्स में लिखा हुआ है 001। प्लस 1 आ जाएगा। हाँ जी, अब इसकी जगह क्या आ जाएगा जी? 4 की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब कहते हैं 3 की जगह क्या आएगा? 011 011 011। उसकी जगह 1 आ जाएगा, 011 ही आएगा। 011 का मतलब 3 है, तो 3 की जगह 3 आ गया। अच्छा जी, अब 5 की जगह पे क्या आएगा? 101 होता है, 101 101, यानी 5 की जगह पर क्या आ जाएगा फिर? अब 100 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 6 की जगह पे क्या आएगा? 6 का होता है जी 110 110, यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम। 111 आ जाएगा। वेरी गुड। 111 का मतलब क्या आ जाएगा? 7। 7 यानी आपका 4356 सब्स्टिट्यूट होकर क्या बन गया? 1347। यस सर, नाउ क्लियर। नाउ क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब आगे जाकर आप देखें, वापस इस टेबल पे आ जाएं। मैं यही बताना चाह रहा था कि आप लोग एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए इस तरह का टेबल बनाते हैं कि वो रिवर्सिबल हो सके। जैसे मिसाल के तौर पर अब लेफ्ट बॉक्स में आपकी इनपुट है 001। इनपुट क्या है? 001। अब इनपुट पे 001 आ रहा है तो आउटपुट पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 101। यस सर, 101। यस सर। अच्छा, अब डिक्रिप्शन के लिए जब 101 हो तो ऐसा हमने टेबल बनाया हो कि जैसे ही उसकी डिक्रिप्शन टेबल की 101 इनपुट पे आए तो वहां पर जनरेट क्या हो? आउटपुट 001। लो जी देखते हैं, 101 101, इट इज जनरेटिंग 001। बात क्लियर? यस सर। यस सर। लो भाई, तो ये थी हमारी बात सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने आसान वाली बात की पहले कि दिस सब्स्टिट्यूशन इज रिवर्सिबल।
इससे हमें एग्जैक्ट जो हमने डाटा भिजवाया था वो हमने रिट्रीव कर लिया, उसको डिक्रिप्ट करके वापस से प्लेन टेक्स्ट हमें मिल गया। कुछ जगहों पर हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती। वापस अब मुश्किल वाली चीज पे आ जाओ सर वो ये वहाँ- पूछा टेबल जनरेशन का मेथड क्या होगा, इंक्रिप्शन हाँ, का और डिस्क्रिप्शन जिस का, तरह टेबल परमुटेशन में सुनो, जिस तरह परमुटेशन में हमने आर्बिट्रेरीली एक टेबल रखा हुआ था, अपनी मर्जी से बिट्स रखी हुई थी, that was communicated between, that was कह लो decided between sender and receiver। इसी तरह यहाँ पर भी हमारा सब्स्टिट्यूशन का टेबल भी सेंडर और रिसीवर के दरमियान पहले से डिसाइडेड है। मींस के ये टेबल की इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता ना, टेबल अगर ना हो तो। जैसा कि हमें की प्रोवाइड की जाती है इसी तरह हमें ये दोनों टेबल्स भी प्रोवाइड जबरदस्त। किए जाएंगे। तो अब मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन की असल रूह भी बता दी कि सब्स्टिट्यूट होता कैसे है, और उस सब्स्टिट्यूशन को अगर टेबल के जरिए से करना चाहे तो कैसे होता है, लेकिन उसके लिए पहले से डिसाइडेड टेबल होना चाहिए। अब इस केस में देखो, इस केस में हमारी इनपुट है 3 बिट की, इनपुट है 3 बिट की और आउटपुट है कितनी, 2 बिट की। अब देखो हमारी इसका मतलब 8 पॉसिबल इनपुट हो सकती हैं, 2⁻3 8 पॉसिबल इनपुट्स, और पॉसिबल आउटपुट कितनी होंगी हमेशा, 4। देख रहे हो, 0 2 1 3 1 0 2 1 0 3 और सॉरी ये 2 0 3 1। इसका मतलब 0 से लेकर 3 तक काउंटिंग प्रोड्यूस हो रही है दोनों केसेस में। तो क्या ये रिवर्सिबल है या नहीं? नो सर, रिवर्सिबल तो नहीं होगा क्योंकि ये reversible इनपुट नहीं पे होगा, 3 है और आउटपुट पे 2 8 है। से हमने 4 आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं। सर ये नहीं समझ आई, तो दोबारा 4 बता दो जरा। देखो मैं वही बताने लगा हूँ, 8 से 4 आउटपुट प्रोड्यूस कर लिए हैं, 4 इनपुट से 8 आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हाँ प्रोड्यूस हो सकती है लेकिन करेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि रिसीवर को नहीं पता कि इस जो ये 1 0, अब उसको ये तो ना डिस्टिंग्विश कर सकता कि ये 1 0 है या ये वाला 1 0 है। ये वाला 1 0 बन रहा है 0 0 1 से, और ये 1 प्रोड्यूस हो रहा है 1 0 0 से। तो वो एम्बिगिटी का शिकार हो गया कि कौन सा 1 0 प्रोड्यूस हुआ था, उसके अगेंस्ट मैंने कौन सी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, इसलिए रिवर्सिबल नहीं होगा। ये 1 वे हमारी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, ये नॉन रिवर्सिबल सब्स्टिट्यूशन होगी। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कि आपकी सब्स्टिट्यूशन रिवर्सिबल भी हो सकती है और नॉन रिवर्सिबल भी हो सकती है। बात क्लियर? यस सर। क्लियर, ओके जी, जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छा वही चीजें अब रिवीजन की तरफ जा रही हैं। ये मैं आपको ये देखो, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन मोस्ट ब्लॉक साइफर इज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। मैंने अभी आपको करके दिखाया, ठीक है। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन में हमने देखा कि जो है वो आपकी प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन उसने किया, हमारा एनक्रिप्टेड टेक्स्ट प्रोड्यूस हो गया। उस एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हमने दोबारा उसी की के साथ जब एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म किया, उससे हमारा प्लेन टेक्स्ट रिप्रोड्यूस हो गया। यह मैं पेपर पे आपको बड़ी अच्छी तरीके से करके दिखा चुका हूं। ऐसे ही है? यस सर, ठीक है ठीक है। ओके, तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन क्यों यूज करते हैं? इसमें 5 प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक तो क्लोजर। क्लोजर क्या कि जिस डोमेन में हमारी इनपुट है उसी डोमेन में आउटपुट है। इनपुट भी जीरोज और वंस में होगी, आउटपुट भी जीरोज और वन में होगी। एसोसिएटिविटी के अगर ऑपरेशन हमारा आगे पीछे हो भी जाता है, यानी अगर पहले एक कैरेक्टर हो रहा था फिर दूसरा हो रहा था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पहले होगा, ठीक है। हाँ तरतीब बरकरार रखना जरूरी है, लेकिन अगर एक कैरेक्टर पहले जनरेट हो जाता है दूसरा बाद में जनरेट होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कम्यूटेटिविटी, वही जगह तब्दील होने से भी फर्क नहीं पड़ता। इसके ऑपरेशन को मैं इस ऑपरेशन के हवाले से कह रहा हूँ
आउटपुट के हवाले से देखेंगे तो बात कुछ और बन जाती है, लेकिन इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एसोसिएटिविटी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम्यूटेटिविटी से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब हमने पढ़ा है कि इस केस में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। वो कैसे कि अगर एक इनपुट 0 हो, ठीक है, और दूसरी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट पे 1 ही आएगा, अगर इसमें दूसरी इनपुट 0 है तो आउटपुट पे 0 ही आएगा, यानी इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी तो मौजूद है ना, और ये बेसिकली एडिशन का ही फंक्शन परफॉर्म कर रही है। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और हमने इनवर्स का भी इसमें देख लिया कि ये इनवर्स का काम भी करती है, इसमें इनवर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट को 0 दें तो आउटपुट पे 1 आएगा, अगर एक इनपुट 1 है, दूसरी इनपुट को अगर 1 दे तो आउटपुट पे 0 आएगा, यानी वो इसका इनवर्स फाइंड कर लेगी। और उसके अलावा अगर एक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है एक ही की के साथ, दोबारा उसी की से उसको ऑपरेट करेंगे तो और इनवर्स उसका निकल आएगा, दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएगा आपका प्लेन टेक्स्ट। यानी 5 प्रॉपर्टीज आपकी एक्सक्लूसिव और गेट में पाई जाती हैं, जो कि एक खूबसूरत कैंडिडेट इसको बनाती है फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो इनके जरा डेफिनेशंस लिखवा देते हैं। किसकी? ये देखो, ये 5 प्रॉपर्टीज, ये बेटा ये आपके सामने, अगर आप बुक खोल के देखें, थोड़ी सी हिम्मत मारें, ये लेकिन जो आप जरा ज्यादा ये देखो, दिस प्रॉपर्टी गारंटीज दैट रिजल्ट ऑफ एक्सक्लूसिव ओरिंग टू n bit वर्ड इज अनदर n bit वर्ड। जो हमारा इनपुट जो वर्ड है उससे बाहर नहीं जाने लगा। Associativity, the property allows us to use more than one exclusive OR operation. X exclusive OR Y exclusive OR Z is equal to X exclusive OR Y exclusive OR Z। यानी ये 2 ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर लिए जाएं या ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम्यूटेटिविटी, X exclusive OR Y is equal to Y exclusive OR X। इसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि 0 के साथ एक्सक्लूसिव और किया जाएगा किसी भी वेरिएबल को, वही वेरिएबल जवाब में आ जाएगा। और उसके बाद आखिर है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एक्स को अगर अपने साथ ही क्या कर लिया जाए, एक्स और कर लिया जाए तो जवाब 0 आ जाएगा। तो ये नहीं, हर वेरिएबल अपना ही इनवर्स है यहाँ पर, सिंपल। ये 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पर गिवन है, ठीक है बेटा जी। पेज नंबर भी बता दूं आपको, बुक का पेज नंबर 134 नोट कर लें। ओके, ये इसकी सिंपल उसने वही चीज दिखाई जो पहले हम कर चुके हैं। हाँ, अगली चीज जो छोटी सी इसके अंदर एक और ब्लॉक है, दैट इज शिफ्ट। शिफ्ट ऑपरेशन क्या होता है कि आप अगर आपको याद हो डीएलडी में भी हमने पढ़ा था शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। 8 बिट का वर्ड है, B0 B1 B2 B3 और B7 तक। शिफ्ट राइट का मतलब क्या है कि हर बिट आगे शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड पर। अब जो राइट मोस्ट साइड वाली बिट है वो कहाँ जाएंगी, वो जाया हो जाएंगी? नहीं, वो उठकर कहाँ जाएंगी, उसकी टेल पे आ जाएंगी। आप देख रहे हैं 3 बिट इकट्ठी उठ के आ गई हैं शिफ्ट राइट में। अब ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी बिट का शिफ्ट लगाया हुआ है। अगर बिट बाय बिट करेंगे तब भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अब ये हमने देखना होता है कि इतना बड़ा शिफ्ट ऑपरेशन भी ना किया जाए कि सारा का सारा डाटा शिफ्ट होने के बाद अगेन ओरिजिनल डाटा प्रोड्यूस हो जाए, और इतना छोटा शिफ्ट ऑपरेशन भी ना लगाया जाए कि बिट बाय बिट हम करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा, टाइम डिले बहुत ज्यादा आ जाएगा उससे। तो उसको हम देखते हैं कि जो ऑप्टिमम शिफ्ट लगाते हैं कि जिससे हमारा टाइम भी कम से कम खर्च हो और डाटा में कंफ्यूजन भी बढ़ जाए। अब जैसे ये बिट्स इधर से उठ के इधर जाएंगी
तो ऑटोमेटिकली एक नया डाटा प्रोड्यूस हो गया है जो कि क्या होगा, जिसका मतलब डिफरेंट होगा, जो इंफॉर्मेशन को हाइड कर रहा होगा। ये है शिफ्ट राइट। शिफ्ट लेफ्ट में क्या किया कि आपने आखिरी 3 बिट्स को उठाया, यानी यहाँ से आपने लेफ्ट शिफ्ट करना है तो पहले इस जगह को खाली करना पड़ेगा। इन 3 बिट्स को आपने उठा के मेमोरी में रखा, इन सबको शिफ्ट लेफ्ट किया, वो जो 3 बिट्स उठाई थी उसको यहाँ आके फिट कर दिया। तो 3 तरह के ऑपरेशन हम देख चुके हैं कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर में होते हैं। एक परमुटेशन यानी पी बॉक्सेस, दूसरा सब्स्टिट्यूशन यानी एस बॉक्सेस, तीसरा शिफ्ट। अब शिफ्ट राइट भी हो सकता है, शिफ्ट लेफ्ट भी हो सकता है। बात क्लियर? अभी तक हम ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं मॉडर्न, यानी कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं मॉडर्न ब्लॉक साइफर के। हमने 4 कंपोनेंट पढ़ लिए, 4 कंपोनेंट पढ़ लिए मॉडर्न ब्लॉक साइफर के। 5वां कंपोनेंट क्या है? स्वैप। स्वैप क्या है कि जितना भी डाटा है, जितनी भी बिट्स हैं, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, लेफ्ट वाले को राइट कर दो, राइट वाले को लेफ्ट कर दो। ये अगर देखा जाए तो ये शिफ्ट की तरह का ऑपरेशन है। यस सर, शिफ्ट की तरह ही है ये भी, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इसको हाफ से डिवाइड करके लेफ्ट वाला राइट पे और राइट वाला लेफ्ट पे। ठीक है, देखो शिफ्ट के अंदर हमारे पास क्या फ्रीडम है कि हम जितनी मर्जी बिट्स को घुमा सकते हैं। 1 को कर लें, 2 को कर लें, 3 को कर लें, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, एग्रीमेंट के ऊपर जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान होता है। लेकिन स्वैप के अंदर क्या है कि जितने भी बिट्स हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, लेफ्ट वाले को राइट पे कर दो, राइट वाले को लेफ्ट पे कर दो, पूरे ब्लॉक को। हमने कितने ब्लॉक पढ़ लिए? परमुटेशन, सब्स्टिट्यूशन, शिफ्ट और स्वैप, 4 ब्लॉक हो गए। और आखिरी ब्लॉक है स्प्लिट एंड कंबाइन। क्या करते हैं हम? अपने ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त एन्क्रिप्शन में पूरे डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो स्वैप में हमने किया था ना, 2 हिस्सों में डिवाइड करो और राइट वाला लेफ्ट पे, लेफ्ट वाला राइट पे, उसका अगर फर्स्ट हाफ देखा जाए, स्प्लिट करना है हमने एन्क्रिप्शन के वक्त, और डिक्रिप्शन के वक्त वापस उसको क्या कर देना है? कंबाइन। तो 5 टोटल ब्लॉक हो गए, टोटल एलिमेंट्स हो गए हमारे मॉडर्न ब्लॉक साइफर के। अगेन रिपीट कर रहा हूं, परमुटेशन, सब्स्टिट्यूशन। परमुटेशन को हम परमुटेशन अब नहीं कहेंगे, पी बॉक्स कहेंगे। सब्स्टिट्यूशन को सब्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, एस बॉक्स कहेंगे। शिफ्ट को शिफ्ट ही कहेंगे। उसके बाद स्वैप को स्वैप ही कहेंगे। और आखिर है ये स्प्लिट को स्प्लिट ही कहेंगे, स्प्लिट एंड कंबाइन। 5 ऑपरेशन हमारे हो गए। इसकी बुनियाद पर हमारा मॉडर्न ब्लॉक साइफर चलता है। अब ये कहता है प्रोडक्ट साइफर। प्रोडक्ट साइफर क्या कहता है कि इन सबको मिलाकर जो हमारा बनेगा साइफरिंग टेक्निक बनेगी, दैट इज द प्रोडक्ट साइफर। The product cipher is a complex cipher combining substitution, permutation and other component discussed in previous section. उन सबको अगर मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा जी? प्रोडक्ट साइफर। अब आगे जाकर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, राउंड्स क्या हैं, और ये मजे मजे की डायग्राम आ रही हैं। इंशाल्लाह एक एक डायग्राम को खोल के देखेंगे। आपको मैंने थोड़ा सा रिव्यू दे दिया, स्लाइड्स आपके पास मौजूद हैं, जस्ट बैकग्राउंड चेंज हुआ है। तो ये एक एक चीज को इंशाल्लाह हमने स्टडी करना है। स्लाइड्स आगे करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। तो हम लोगों ने एंड किया है कहां पर? हमने एंड किया जी स्प्लिट एंड कंबाइन। नहीं जी, हमने किया है जी प्रोडक्ट साइफर के ऊपर, कि जिसमें हमारा ये सब्स्टिट्यूशन, परमुटेशन और बाकी तीनों ब्लॉक्स को कंबाइन करके जो साइफरिंग मॉडर्न ब्लॉक साइफर बनाएंगे ना, दैट विल बी नोन एज प्रोडक्ट साइफर। अब प्रोडक्ट साइफर के आगे 2 टाइप्स पढ़ेंगे, फेसल, नॉन फेसल, और फिर उसके बाद डस्ट, ट्रिपल डस्ट। अब बड़ा मजा आने वाला है। अब चीजों को इम्प्लीमेंट करने वाले, मैथ्स का पोर्शन थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। ठीक है जी सर? आज अटेंडेंस का सर, कुछ आज आपने क्लास कोड पे शेयर किया था यार, कोई भी लिंक नहीं आया क्लास। बेटा आज मैंने सबको सर एक बात पूछनी थी आपसे। एक सेकंड बेटा,
बाद में लेक्चर मेरा खत्म हो गया, तो उसके बाद अब हम सर मैंने पूछना था